नमस्कार साथियों, मैं कुमार किशन आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार किशन पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज मैं आपके बीच एक ऐसा टॉपिक साझा करने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक ऐसा टॉपिक लगता है। राजस्थान के रीट लेवल फर्स्ट के अंदर एक पर्यावरण एक पार्ट लगता है 30 नंबर का, जिसकी मैं उनके टॉपिकों की बात करने वाला हूं। जिसमें पहला टॉपिक है उसकी चर्चा करूंगा, जिसका नाम है परिवार। तो साथियों, आज अपन पढ़ेंगे परिवार के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा आज का परिवार। परिवार के पढ़ेंगे जो कि राजस्थान की शिक्षक भर्ती है रीट लेवल है, जो फर्स्ट है, उसके संदर्भ में अपन है जो बात करें, जिसके पर्यावरण का पार्ट एक लगता है, जिसके अंदर पहला टॉपिक लगता है परिवार। और पहले टॉपिक में लिखा गया है परिवार के अंदर आपसी संबंध पूछे गए हैं, उसमें आपसी संबंध। और साथियों पूछा गया एकल परिवार और संयुक्त परिवार। और दूसरा टॉपिक साथियों पर्यावरण के अंदर लगता है सामाजिक बुराइयां, सोशल इवेंट्स। और इसके अंदर पूछा जाता है कि भाई बाल श्रम क्या होती हैं, जो बाल विवाह क्या होती हैं, और दहेज प्रथा क्या होती हैं, धूम्रपान है, चोरी है, ये तमाम बातें इसके अंदर आती हैं। और तीसरा जो टॉपिक लगता है वो लगता है वस्त्र एवं आवास। तो साथियों बाकी के जो टॉपिक है वो अपन जो लगातार पढ़ते रहेंगे आने वाले टाइम में, और नेक्स्ट भाग में आपको पढ़ाता रहूंगा। लेकिन आज का जो हमारा जो आज की सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं परिवार का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक उसके संदर्भ में। और साथियों परिवार आप जब भी देखते हो तो आपको लगता है कि परिवार में जो दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ फूफा, भाई बहन, चाचा चाची, ये सबको परिवार कहते हैं। लेकिन साथियों ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में जो नहीं आते, इतना आसान है जो प्रश्न एग्जाम वाले हैं, जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से नहीं पूछे जाते हैं, वो थोड़ा सा क्या है कि आपको पता है कि एग्जाम में पूछने का उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि उस तरीके के अगर प्रश्न पूछे कि भाई मम्मी पापा परिवार मिलकर से परिवार बनता है, तो ये तो बहुत ही आसान था, हर कोई कर सकता है, यहाँ पे पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन साथियों आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पर्यावरण का लेवल फर्स्ट की दृष्टि से। और इसके अंदर जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न थोड़े से उच्च ऑर्डिनरी की आवश्यकता होती है, उसमें हल करने के लिए उच्च अध्ययन की आवश्यकता होती है, उच्च सोच की आवश्यकता के आधार पे हम है जो इसके जो तमाम प्रश्न है वो अपन हल कर सकते हैं। तो साथियों इसके अंदर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते कि भाई परिवार में दादा दादी, जो मम्मी पापा, भाई बहन है, ऐसे प्रश्न तो हर कोई कर सकता है। लेकिन साथियों इसमें जो जनजातियों में परिवार कैसे होते हैं, परिवार में आपसी संबंध कैसे होते हैं, परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या होती है, और परिवार के कितने भागों में परिवार को बांटा जाता है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने इसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैंने आपके बीच में ये टॉपिक है जो रखने का प्रयास किया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो इसमें बनते हैं, वो प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले। शायद आप इस चीज को समझ रहे होंगे, और मैं आपके साथ हमेशा है जो बना रहूंगा, और आप है जो इस चैनल को साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक है जो देखते रहिए साथियों। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं परिवार साथियों आज पढ़ेंगे। और इसके अंदर है जो बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आप लोग से जो अवेयर हो पाओगे। तो साथियों अब बात करते हैं परिवार की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परिवार क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। फिर हमें ये होता है कि परिवार का अर्थ क्या होता है ना। और फिर हमें ये पढ़ना है परिवार की परिभाषा क्या होती है ना। और फिर हमें ये पढ़ना है कि परिवार को कितने भागों में विभाजन किया गया है, यानी परिवार का है जो क्वालिफिकेशन कितने भागों में किया गया है, उनकी तमाम जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साथियों परिवार कहते किसे, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों अब पढ़ते हैं परिवार क्या होता है। देखो जब भी परिवार की बात आती है तो परिवार होता है वो समस्त मानवीय मूल्यों का एक सर्वोपरि महत्वपूर्ण एक समूह होता है, ठीक है। और आप समझ गए होंगे कि परिवार होता है वो एक सामाजिक संस्थानों का एक सामाजिक समूह की एक एक संस्थान होती है साथियों। परिवार होता है वो समाज की एक आधारभूत इकाई होती है ना। और परिवार के अंदर व्यक्ति की अपेक्षा और उसकी हैसियत को है जो निर्धारित किया जाता है, जिसे हम परिवार कह सकते हैं, है ना। और परिवार सामान्यतः क्या होता है कि परिवार में स्त्री और पुरुष का एक वैवाहिक संबंध बनता है, और वैवाहिक संबंध बनने के बाद बुनियादी तरीके से बच्चे पैदा
पैदा करने का उसे वैध देता है, जो वैध बनाता है, बुनियादी रूप से बच्चे पैदा करने को है जो परिवार होता है वो मतलब जो वैध बनाता है बच्चे पैदा करने के लिए, यानी स्थायी यौन है या निश्चित यौन संबंध रखने का है जो परिवार है, जो एक तरीके से स्वीकृति है जो प्रदान करता है। और साथियों परिवार में जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों का ये परिवार होता है, तो पहला परिवेश होता है जिसमें बच्चा अपनी संस्कृति और अपने समाज के बारे में तथाकथित जानकारियां सीखता है। लड़का लड़की में क्या अंतर होता है, उसका क्या अर्थ होता है और उससे अपेक्षा वो क्या रख सकता है, उसके व्यवहारगत तरीकों से और आचार संहिताओं के बारे में है जो जानने की कोशिश करता है। साथियों परिवार, अब हम कह सकते हैं कि आपको समझ आ गया कि भारत के अंदर, हमारा देश भारत के अंदर है जो परिवार को एक समाज की बुनियादी इकाई माना जाता है। तो क्या होता है परिवार? परिवार समाज की एक बुनियादी, एक आधारभूत इकाई होती है। साथियों अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं परिवार के अर्थ के संदर्भ में, है ना। तो अर्थ क्या होता है, परिवार के अर्थ क्या होते हैं? अब देखो अर्थ पढ़ने वाले हैं। देखो आप समझ गए होंगे अर्थ। परिवार को है जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों? अंग्रेजी में परिवार को कहते हैं फैमिली। फैमिली कहते हैं साथियों, परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। और साथियों परिवार को हिंदी में आप समझ गए परिवार कहते हैं, ये हिंदी का पुल्लिंग शब्द है। क्या है ये? हिंदी का क्या है? पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब बात आती है कि फैमिली ये शब्द कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हमें इस बात का पता होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति साथियों लैटिन भाषा के एक शब्द आता है फेमुलस। फेमुलस शब्द से इसकी जो उत्पत्ति हुई है। अब ये शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों नौकर। आप जान गए होंगे कि इसका शाब्दिक क्या होता है। फेमुलस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नौकर होता है। साथियों अब देखो ये जो फेमुलस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा, या बोल सकते हो आप रोमन भाषा भी बोल सकते हो। रोमन भाषा का शब्द है ना, रोमन भाषा का शब्द है। अब हमें ये तो पता चल गया कि फैमिली शब्द है वो किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। और परिवार शब्द है वो हिंदी भाषा का है। और परिवार शब्द है जो फैमिली शब्द है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई? वो लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है। एग्जाम में कभी ये प्रश्न आता है कि भाई फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो परिवार शब्द की उत्पत्ति या फैमिली शब्द की उत्पत्ति है जो लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों नौकर होता है ना। अब बात आती है कि ये जो लैटिन भाषा, ये जो रोमन भाषा, ये फंडामेंटल क्या है यहाँ पे, है ना। तो इसको समझना थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। वैसे टॉपिक से थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। आपको बता दूं कि जो लैटिन भाषा ये क्या होती है, इस लैटिन भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो भूमध्य सागर में एक देश पड़ता है, एक शूज के आकार का, ऐसे जूते का आकार का एक देश है जिसका नाम है साथियों, आप जान गए, इटली नाम है। इसका नाम क्या है? इटली। अब ये जो नाम देख रहे हो इटली, आपको नाम से परिचित हो गया। अभी कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल के अंदर क्या हुआ कि ये जो देश है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा विकसित देश है, विकसित देशों की श्रेणी में आता है इटली। और इस देश में कोरोना काल में शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा है जो यहाँ पे है जो मृत्यु हुई थी कोरोना काल के दौरान कोरोना से। और इटली की जो राजधानी है साथियों वो है रोम। इटली की राजधानी है रोम। और साथियों रोम के पास एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है लेटविया, जिसका क्या नाम है साथियों? इसका नाम है लेटविया। इटली की राजधानी रोम है और रोम की राजधानी क्या है? लेटविया इसकी है जो सॉरी मैंने बताया गलत, क्या हो गया? इटली की राजधानी है रोम और रोम के पास एक नगर है लेटविया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इस लेटविया से क्या है कि इस लैटिन भाषा की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब साथियों ये समझ गए कि लैटिन भाषा की उत्पत्ति क्या कि इटली के लेटविया शहर से हुई है, जो कि रोम इटली की राजधानी के पास एक नगर बसा हुआ है, एक शहर बसा हुआ है। अब ये जो आप समझ गए कि रोमन भाषा क्या है, देखो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो भारत के अंदर कानून कहाँ बनते हैं? भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और नई दिल्ली नई दिल्ली है भारत की राजधानी। भारत में कानून कहाँ बनते हैं? नई दिल्ली में संसद भवन में बनते हैं, है ना। संसद भवन में है जो कानून बनते हैं। संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, वहाँ पे जो कोई भी विधेयक होता है वो पारित होता है। और विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर जो हस्ताक्षर करता है तो वो अधिनियम बन जाता है और देश में एक नीति, एक कानून के रूप में लागू कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार साथियों क्या है कि इटली में भी क्या है कि कानून बनते हैं, तो वो कहाँ से पारित होते हैं? वो रोम की, इटली की राजधानी रोम से पारित होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो कानून पारित होते हैं जो उसको बोला जाता है रोमन कानून।
क्या बोला जाता है, रोमन कानून बोला जाता है साथियों, रोमन कानून कहा जाता है वहां पे। ठीक है, तो रोमन कानून के अनुसार ये जो इसको आप समझ गए कि रोमन रोमन कानून लागू है, तो ये रोमन भाषा हो गई ना, आप समझ गए उसके आधार पे। लेकिन रोमन कानून के आधार पे इस फेमुलस शब्द का जो अर्थ है साथियों, इसका अर्थ है नौकर, और इसमें आते हैं माता पिता और संतान, यानी इन तीन इसमें शब्द शामिल होते हैं। यानी फेमुलस शब्द या फैमिली शब्द है, जो फेमुलस शब्द है वो रोमन कानून के अनुसार, यानी रोमन कानून के अनुसार फेमुलस शब्द में नौकर आते हैं, माता पिता आते हैं, संतान आता है। यानी आप बात करें तो फैमिली है जो एक तो माता पिता और संतान और नौकर या सेवक बोल सकते हो, संतान या नौकर इसमें परिवार में है जो सम्मिलित होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि परिवार में कौन कौन आते हैं। तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न आता है, जैसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि परिवार में क्या शामिल होता है, तो कहीं ऑप्शन दे दिया कि माता पिता संतान, और दूसरा ऑप्शन आ गया माता पिता नौकर, और तीसरा ऑप्शन आ गया माता पिता संतान नौकर, और चौथा उपयोग सभी। तो साथियों आपको करना है तीनों सही, ये तीनों करना है, नौकर करना है, संतान है, माता पिता, ये तीनों ही क्या है, परिवार के अंदर है, शामिल होते हैं। इसके बिना परिवार क्या होता है, अधूरा होता है। अब आप इस चीज को है जो समझ गए होंगे। अब साथियों मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ कि परिवार होता है वो एक जैविक इकाइयों का परिवार, एक जैविक इकाई का एक ऐसा समूह होता है जिसमें क्या होता है कि एक आप बोल सकते हो कि एक वैवाहिक संबंध होने के बाद एक स्थायी और निश्चित मतलब यौन संबंध बनाने की है जो मान्यता प्रदान करता है परिवार साथियों। और इस बात से आप समझ गए होंगे कि परिवार क्या होता है, परिवार का अर्थ क्या होता है। अब साथियों हम बात करते हैं इसके अर्थ की होगी, इसको किसे कहते हैं परिवार, इसके बाद बात होगी। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं हम। हमारा जो अगला पड़ाव है वो उसकी तरफ लेकर के चलता है हमें कि परिवार की जो मतलब आपसी संबंध उसके चर्चा करते हैं। आपसी संबंध, देखो परिवार में क्या होता है, आपसी संबंध की बात कर रहे हैं तो परिवार में क्या होता है कि आपसी संबंध है वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो साथियों होते हैं वैवाहिक संबंध होते हैं, कितने, दो संबंध होते हैं। ठीक है, परिवार में दो संबंध होते हैं, एक तो होते हैं वैवाहिक संबंध, एक तो होते हैं वैवाहिक संबंध, और दूसरा होता है रक्त संबंध, या आप गोद संबंध भी बोल सकते हो, रक्त संबंध। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये वैवाहिक संबंध क्या होता है, रक्त संबंध क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। देखो वैवाहिक संबंध, विवाह एक ऐसी समाज के अंदर एक ऐसी रस्म होती है जिसको मतलब एक महिला, एक पुरुष, स्त्री और पुरुष को एक आपस में एक बंधन में बंध जाते हैं, और एक बंधन में बंधने के बाद उसको समाज द्वारा, परिवार द्वारा उनको जो है निश्चित व स्थायी है जो यौन संबंध रखने की है जो मान्यता प्रदान हो जाती है, और संतति या बच्चे का जन्म जो जिससे होता है। तो साथियों ये होता है वैवाहिक संबंध, और जिससे मतलब जिस पति पत्नी या जो माता पिता जो स्त्री पुरुष वैवाहिक संबंध में बंधन में बनते हैं वो पति पत्नी कहलाते हैं। वैवाहिक बंधन में बनने वाले जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो पति और पत्नी कहलाते हैं। अब पति और पत्नी जब आपस में जो निश्चित यौन संबंध, स्थायी यौन संबंध बनाते हैं तो बच्चे, संतान की उत्पत्ति होती है, जिसका आपस में रक्त संबंध होता है ना, जो क्या है कि आपस में किससे जुड़े होते हैं, रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रक्त संबंध क्या होता है, वैवाहिक संबंध क्या होता है। अब मैं आपको आगे की तरफ ले जाने का है जो प्रयास कर रहा हूँ। अब साथियों क्या होता है कि परिवार के बारे में, आप आपसी संबंध के बारे में जाने, आपसी संबंध कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको और बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि परिवार के अंदर एक बात और बता देता हूँ कि परिवार को प्रदर्शित करने के चिन्ह होते हैं साथियों, ये बात आप ध्यान रखना, चिन्ह होते हैं जो परिवार को इंडिकेट करते हैं। और साथियों परिवार के अंदर जो पुरुष होता है उसका ये चिन्ह होता है त्रिभुज, ये किसका चिन्ह होता है, पुरुष का चिन्ह होता है। ठीक है, और ऐसे चिन्ह होता है जो इंडिकेट करता है महिला को, किसको करता है, महिला को इंडिकेट करता है। और ऐसे संबंध होता है जो करता है विवाह के संबंध, विवाह को इंडिकेट करता है ये चिन्ह। साथियों ये जो त्रिभुज वाला चिन्ह दिख रहा है ये पुरुष को इंडिकेट करता है, और ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है ये महिला को इंडिकेट करता है, ये जो बराबर का चिन्ह है ये विवाह को इंडिकेट करता है। तो परिवार का जो एक शाब्दिक चिन्ह कैसे बनता है कि परिवार कैसे बनता है कि महिला और पुरुष आपस में विवाह करते हैं। ये तो भाई पुरुष हो गया, और ये हो गया विवाह किसके साथ, महिला के साथ।
तो महिला के साथ विवाह हो गया, तो ये किसको परिवार बन गया। अब परिवार बनाना है हमें, देखो महिला और पुरुष को वैवाहिक बंधन बन जाने से परिवार नहीं बनता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब इसके बीच में क्या होता है, निश्चित यौन संबंध होते हैं, और निश्चित यौन संबंध होने पर इसमें क्या होता है, एक पुत्र का जन्म होगा या फिर पुत्री का। पुत्र होगा वो पुरुष होगा तो इसको चिन्ह को इंडिकेट करेगा, और जो पुत्री उत्पन्न होगी वो महिला को इंडिकेट करती है, तो ये चिन्ह। तो परिवार का ये जो चिन्ह होता है साथियों, ये परिवार का चिन्ह है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए परिवार का चिन्ह क्या होता है, तो आप देख लो कि ये तो होता है पुरुष, ये होता है महिला, इसका विवाह का संबंध ये होता है, और ये आपस में देखो पुत्र या पुत्री, ये साथियों पुत्र है, ये पुत्री है, ठीक है। जो महिला को इंडिकेट करता है उसको इसी चिन्ह से लिखेंगे। और ये अब ये एक पूरा परिवार है साथियों, ये पूरा एक परिवार बन जाता है, ये परिवार का चिन्ह है, आप इसको गौर से देख सकते हो, इसको याद रखना। और अब साथियों एक बात और बता देता हूँ, इसके संबंध कैसे होते हैं। अब साथियों क्या होता है कि इसमें भी आपस में संबंध होते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि ये संबंध है ना, और एक ये संबंध बन रहा है, एक ये संबंध, ये जो संबंध है ये होता है वैवाहिक संबंध होता है। क्या होता है, वैवाहिक संबंध होता है। वैवाहिक संबंध कह सकते हो आप इसे, एक नाम से और है जो दाम्पत्य संबंध भी कह सकते हो, दाम्पत्य संबंध बोल सकते हो आप, पति पत्नी का संबंध बोल सकते हो, दाम्पत्य संबंध, वैवाहिक संबंध जो भी बोल सकते हो। और इसके बाद मतलब स्थायी यौन संबंध या निश्चित यौन संबंध होने के बाद संतान उत्पत्ति होती है, जिसको पुत्र या पुत्री कहते हैं। अब ये एक संबंध बन रहा है, देखो एक ये संबंध बन रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें पिता और पुत्री का संबंध है, पुत्री का संबंध है। और इसमें ये जो बन रहा है त्रिभुज, और ये बन रहा है इसमें क्या है, माता और पुत्र का संबंध है, ठीक है। अब ऐसे चिन्ह आ जाए यहाँ पे भाई, संतान दो, मतलब मान लो कि दो संतान उत्पन्न हो जाए, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये करेगा भाई भाई के संबंध को प्रदर्शित करेगा, भाई भाई के संबंध को प्रदर्शित करेगा, यानी भ्रातृत्व का संबंध इसमें दिखाई दे रहा है। अब अगर मान लो कि ये आ जाए, ये भी आ जाए, अब ये देखो ये आ जाए, तो ऐसे ऐसे, तो ये देखो ये संबंध है वो पिता और पुत्र को इंडिकेट कर रहा है, पिता और पुत्र है जो संबंध है जो इसको दिखा रहा है। आप समझ गए होंगे कि चिन्हों के आधार पर संबंध कैसे होते हैं। ज्यादा मतलब बात मेन यही होती है, परिवार का जब भी आपसे संबंध या चिन्ह पूछे तो आप इस तरीके से बता देना कि परिवार का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, पुरुष और विवाह होता है, उसके वैवाहिक संबंध होते हैं, उसके बाद स्थायी यौन संबंध या निश्चित यौन संबंध होने के बाद, और ये जो है पुत्र का या फिर पुत्री का जो जन्म होता है, ये परिवार का है जो चिन्ह है, आप इसको देख सकते हो। अब साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार क्या है और परिवार का अर्थ क्या था और परिवार के चिन्ह क्या हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखना। अब थोड़ी सी बात और करते हैं कि आप कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो बालक की है जो प्रथम पाठशाला कौन सी होती है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है और बालक की प्रथम गुरु क्या होती है, प्रथम गुरु कौन होता है, ठीक है। और समाज की मुख्य इकाई क्या है, समाज की मुख्य या आधारभूत इकाई क्या है। तो साथियों बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो होती है परिवार। क्या होती है बालक की प्रथम पाठशाला, बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार में उसको पहला परिवेश मिलता है, तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। आप देखो और बताता हूं बालक की प्रथम गुरु कौन होती है, तो बालक की प्रथम गुरु होती है साथियों माँ। क्या होती है, माँ होती है। बालक की जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है। अब देखो समाज की मुख्य इकाई आधारभूत इकाई क्या होती है, तो वो होता है परिवार। इस प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए, आप देख सकते हो। इसको पीछे के हम पेपर उठा करके देखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। अब साथियों अब बात आ गई कि परिवार का अर्थ भी हमें समझ में आ गया और परिवार का चिन्ह भी हमें समझ में आ गया और परिवार क्या है ये भी हम समझ गए। अब थोड़ा सा आगे की ओर हमें जो प्रस्थान करने वाले हैं, आगे की जो भी प्रक्रिया है वो अब समझने वाले हैं। अब साथियों हम पढ़ेंगे परिवार की परिभाषाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, परिवार की परिभाषा, यानी परिवार की डेफिनेशन क्या है
मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से सुनना। देखो सामान्यतः क्या होता है, परिवार में माता पिता, भाई बहन और चाचा चाची, दादा दादी, इसको मिला करके परिवार कहते हैं। लेकिन ये साथियों एक अपूर्ण प्रतीत हो रही है परिभाषा, व्यापक परिभाषा नहीं है, एक परिवार की संकीर्ण परिभाषा है। लेकिन व्यापक परिभाषा हमें पढ़नी है तो कैसे करेंगे? तो व्यापक परिभाषा की अलग अलग परिभाषा हैं, बहुत से जो स्पेशलिस्ट हुए हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। और इसमें से पहली परिभाषा है वो एक नाम आता है, बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, उसका नाम लेकर के मैं आपको उसकी परिभाषा बताना चाहता हूँ। आप उसको याद रखना, गौर रखना, ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं, पहली परिभाषा दी थी बर्गेस। बर्गेस ने है जो क्या है कि पहली परिभाषा है जो दी है। अब बर्गेस क्या कहते हैं पहली परिभाषा के अंदर? ये कहते हैं कि परिवार है वो एक परिवार होता है वो एक व्यक्तियों का समूह होता है, ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बर्गेस कहते हैं परिवार क्या एक व्यक्तियों का समूह होता है। बर्गेस कहते हैं कि परिवार क्या है, एक व्यक्तियों का समूह है जिसमें मतलब आप कह सकते हो कि जिसमें मतलब एक तो विवाह और रक्त और दत्तक संगठनों का एक बंधन का एक संगठन होता है, यानी परिवार होता है। ये क्या कहते हैं, परिभाषा लिख देता हूं मैं आपके सामने। परिवार एक व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, समूह होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है, समूह होता है जिसमें विवाह, रक्त और दत्तक बंधन का दत्तक बंधनों का संगठन होता है, संगठन होता है। सॉरी, ये नहीं, देखो दत्तक बंधन संगठित होते हैं, संगठन नहीं, संगठित होते हैं, संगठित होते हैं। आप समझ गए होंगे परिवार क्या है। परिवार एक व्यक्तियों का समूह, किसके अनुसार? बर्गेस के अनुसार है परिवार एक व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें विवाह एवं रक्त संबंधी एक संगठन होता है। मैं आपको बता दूं जिसमें एक जो एक परिवार होता है वो समाज में एक संस्कृति, इसके आगे भी परिभाषा की है, जो संस्कृति है परिवार में, संस्कृति को मतलब संस्कृति और परिवार के अंदर जो संस्कृति होती है जो उसकी सर्जन करते हैं। और ये जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उसमें माता पिता, भाई बहन, मतलब पिता, जो दादा दादी, ये होते हैं जो एक गृहस्थ जीवन की एक रचना करते हैं साथियों। ये परिभाषा किसकी है? बर्गेस की है, इसको आप ध्यान में रखना। इसके अनुसार पूछा जाए कि परिवार एक व्यक्तियों का समूह है, ये किसका कथन है? तो ये बर्गेस की परिभाषा है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है और बात करते हैं, दूसरे हैं लूसी मेयर। लूसी मेयर की परिभाषा। अब लूसी मेयर क्या कहते हैं साथियों, इसको हमें समझिए। इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है साथियों, बता देता हूँ। लूसी मेयर की परिभाषा ये कहते हैं परिवार एक जो है वो गृहस्थ समूह होता है। परिवार क्या होता है? एक गृहस्थ समूह होता है। ये क्या कहते हैं? परिवार एक गृहस्थ समूह होता है, गृहस्थ समूह होता है, गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता, भाई बहन और दादा दादी सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं एक और अगले शिक्षाविद हुए हैं जिसका नाम है साथियों मैकाइवर। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि परिवार निश्चित व स्थायी यौन संबंधों को परिभाषित
करने का एक समूह है, करने का एक समूह है, परिभाषित करने का एक समूह है। ठीक है। मैकाइवर कहते हैं परिवार निश्चित व स्थायी यौन संबंधों को परिभाषित करने का एक समूह होता है जिसमें बच्चों का प्रजनन, यानी बच्चों का जन्म लेना, प्रजनन और उसका लालन पोषण करना होता है। ये मैकाइवर कहते हैं परिवार एक निश्चित स्थायी यौन संबंध है जो परिवार निश्चित स्थायी व यौन संबंधों को परिभाषित करने की एक समूह होता है जो बच्चों का प्रजनन और उसका लालन पालन करने का है जो अधिकार हमें देता है। लूसी मेयर कहते हैं परिवार एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते हैं। ब्रगेस कहते हैं कि परिवार एक व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें विवाह, रक्त और दत्तक बंधन संगठित होते हैं और जिसमें समाज की संस्कृति और से सर्जन होकर समाज के लोग हैं जो आपस में एक गृहस्थ जीवन की रचना करते हैं। मतलब माता पिता है, बेटा जो पुत्र पुत्री होती है, ये आपस में एक गृहस्थ जीवन की है जो एक गृहस्थी की है जो रचना करते हैं। साथियों देखो मैकाइवर क्या कहते हैं परिवार निश्चित ये व स्थायी यौन संबंध। मैं इस परिभाषा को इंपोर्टेंट लगा दें, बहुत इंपोर्टेंट परिभाषा है। देखो परिवार निश्चित व स्थायी यौन संबंध। अब आप यहाँ पे अर्थ देखो निश्चित व स्थायी यौन संबंध, इसका आप समझ गए होंगे कि निश्चित व स्थायी यौन संबंध, निश्चित का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है साथियों, वो मैं आपको बताता हूँ। निश्चित मैं आपको बताऊं कि निश्चित यौन संबंध होते हैं वो जो मानवों में होते हैं और अनिश्चित यौन संबंध होते हैं वो होते हैं पशुओं में होते हैं। अनिश्चित यौन संबंध किस में होते हैं, पशुओं में होते हैं और मानव में होते हैं। जो निश्चित यौन संबंध होते हैं जो कि परिवार है या समाज है जो मान्यता देता है एक विवाह बंधन के बन जाने के बाद जो बच्चों पैदा या करने के लिए जो निश्चित या स्थायी यौन संबंध होते हैं। जो निश्चित का मतलब होता है एक के साथ, है ना, स्थायी माने एक के साथ ही संबंध बनाए रखना, और जो अनिश्चित होता है वो पशुओं में होता है। और निश्चित और स्थायी यौन संबंधों से है जो वैध संतान की उत्पत्ति होती है। वैध समझते हो आप, समझ गए, एक तो होता है वैध, एक तो होता है वैध, एक होता है अवैध, एक होता है अवैध। अवैध संतान होती है एक संतान साथियों दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वैध संतान, एक होती है अवैध संतान। अब ये पता करो कि ये वैध संतान क्या होती है, अवैध संतान क्या होती है। देखो वैध संतान कहते किसे, वैध संतान कहते हैं कि वह संतान जिसके माता पिता का पता हो कि भाई उसके ये पिता है, उसका ये माता है, उसकी ये माँ है, इसका ये पिता है, जिसका ये पता होता है वो कौन सी संतान होती है, वैध संतान होती है। जिसकी माता पिता का पता नहीं है वो, है ना, वो होती है अवैध संतान। जिसके मान लो इसमें क्या होता है कि कोई जानता है नहीं कि इसकी माँ कौन है, उसका पिता कौन है, वो संतानें अवैध संतान होती हैं। और जो इसमें शामिल होती हैं अवैध संतान के अंदर साथियों, आप कहोगे कि भाई कुछ तो पता होता है। देखो जो क्या होता है कि माँ का तो पता होता है लेकिन पिता का है जो अवैध संतान में जो बिल्कुल ही पता नहीं होता है। अब माँ का पता है, इसमें जरूर बिल्कुल हो जाता है। तो ये आप हैं जो देख सकते हो। तो संतानें दो प्रकार की होती हैं, वैध संतान और अवैध संतान। अब साथियों हमें पढ़ चुके हैं कि भाई परिभाषाओं के बारे में, तो एक दो और परिभाषा बच्चे वो भी आपको बता देता हूँ। दूसरी परिभाषा आती है एलिवल व मेरिल। मेरिल एक शिक्षाविद हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी है, वो परिभाषा बताता हूँ। इन्होंने कहा कि समाज एक जैविक परिवार एक सामाजिक जैविक इकाई है। इसने क्या कहा, इकाई। इसने कहा, एलियल व मेरिल ने कहा कि परिवार एक सामाजिक व जैविक इकाई है। ठीक है, ध्यान में रखना। और दूसरा एक और नाम आता है, वैज्ञानिक है जॉर्ज पीटर। ये कहते हैं परिवार एक सामाजिक इकाई है। सामाजिक इकाई किसने कहा,
जॉर्ज पीटर कहते हैं कि परिवार एक सामाजिक इकाई है। और एक आता है और मजमूदार मजमूदार के अनुसार परिवार एक व्यक्तियों का समूह है। परिवार एक व्यक्तियों का समूह है। परिवार क्या एक व्यक्तियों का समूह है। ये बातें ध्यान में रखनी है। देखो एलियल व मेरिल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई परिवार एक सामाजिक और जैविक इकाई है। सामाजिक और जैविक इकाई का मतलब ये होता है कि जैविक जो जिंदा है ना, वो होता है, जो जिंदा है वो इकाई है। मरे व्यक्ति परिवार में शामिल नहीं होते हैं साथियों, परिवार में जो जीवित व्यक्ति है वही शामिल होते हैं। हाँ, परिवार के सदस्य जुड़ रहे होते हैं, परिवार में शामिल होने की बात अलग होती है। अब होता है जॉर्ज पीटर ये कहते हैं परिवार एक सामाजिक इकाई है जिसके अंदर मतलब एक स्त्री और पुरुष को विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है, जो आपस में स्थायी व निश्चित यौन संबंध है वो स्थापित करने के लिए वैध बन जाते हैं। अब बात आती है मजमूदार। ये कहते हैं परिवार एक व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहता है और आपस में रक्त संबंधी सूत्रों में बंधे रहते हैं। ये किसने कहा? मजमूदार ने कहा। अब आप इसको है जो याद रख सकते हो। ये 3-4 परिभाषा थी, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। याद करने आप इसका तरीका भी अपना सकते हो। जैसे ये है, इसको याद करने का तरीका देखो। इसमें इल्ली आप जानते हो, बाजरा में जो इल्ली बढ़ती है उसको कहते हैं। इल्ली क्या होती है? जैविक होती है, तो जिसमें जैविक आ गया, है ना। और जॉर्ज पीटर, इसको देखो जॉर्ज पीटर, तो इसको आप याद रख लो, सामाजिक इकाई कहा है इसने। समाज की इकाई किसने कहा? और पारिवारिक व्यक्तियों का समूह किसने कहा? तो मजमूदार ने कहा। तो आप इस परिभाषाओं को जो आसानी से याद रख सकते हो, बहुत ही आसान टॉपिक है। और इसके बाद अपन बात करते हैं परिवार की विशेषताओं के बारे में। अब बात करने वाले हैं परिवार की विशेषताओं के बारे में। देखो परिवार की विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। विशेषताएं, परिवार की क्या पढ़ रहे हैं? विशेषताएं। अब हमें विशेषताएं पढ़ते हैं तो परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि हर आदमी की, हर वस्तु की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी कुछ खास बातें होती हैं, वो ध्यान में होता है तो हम उसका पता लगा सकते हैं कि भाई ये परिवार है। तो मतलब परिवार कहते किसे ये तो हमने पढ़ा, लेकिन परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ मापदंड होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, उसको हमें समझना जरूरी है। तो हम परिवार की परिभाषा तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। तो परिवार की विशेषता पढ़ रहे हैं तो पहली विशेषता आती है, इसमें क्या होता है कि एक तो विवाह संबंध होते हैं, विवाह संबंध, ठीक है। और इसको बोल सकते हो आप विवाह संबंध को स्थायी यौन संबंध। स्थायी का मतलब साथियों एक के साथ, स्थायी यौन संबंध, यौन संबंध, स्थायी या निश्चित यौन संबंध, निश्चित एक के साथ, ठीक है। दूसरी इसमें क्या होता है, एक निश्चित सीमित आकार होता है। परिवार का क्या होता है? एक सीमित आकार होता है, ठीक है। तीसरी बात है कि सामान्य निवास होता है इनका। क्या होता है? सामान्य निवास होता है। और चौथी बात मैं आपको बताऊं तो उसमें होता है भावनात्मक बंधन संबंध होते हैं, भावनात्मक संबंध होते हैं, आत्मक संबंध होते हैं, ठीक है। और पांचवी बात बताऊं तो उसमें होते हैं औपचारिक, अनौपचारिक संबंध होते हैं, सॉरी अनौपचारिक संबंध होते हैं, संबंध होते हैं। और छठी है, उसमें आता है सामाजिक नीतियां होती हैं, सामाजिक नियम होते हैं, सामाजिक नियम या नीति, नियम, सामाजिक नियम होते हैं। और 7 नंबर पे बात करें तो उसमें होता है वैयक्तिक संबंध होते हैं, ठीक है। और 8 नंबर पे बात करें तो उसमें साथियों होते हैं दीर्घकालिक समूह होते हैं, समझ गए होंगे आप। और 9 नंबर पे बात करें तो उसमें सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, सदस्य उत्तरदायित्व होता है। और 10 नंबर पे बात करें तो उसमें साथियों होता है, परिवार होता है वो सार्वभौमिक होता है, भौमिक होता है। क्या होता है? सार्वभौमिकता होती है उसमें, सार्वभौमिकता होती है।
और 11 नंबर की बात करें तो उसमें आर्थिक बंधन होते हैं। क्या होते हैं? आर्थिक बंधन या आर्थिक सहयोग कह सकते हो आप, आर्थिक सहयोग। ये है जो तमाम है, ये क्या है? ये सभी की सभी समाज की क्या है, सॉरी परिवार की क्या है, विशेषताएं होती हैं साथियों। देखो, विवाह संबंध स्थायी यौन संबंध, पहली विशेषता ये है। तो विवाह संबंध यानी पति पत्नी आपस में एक विवाह बंधन में बन जाते हैं, जो विवाह संबंध बनाते हैं, जो समाज क्या है जिसको वैध मानता है। और स्थायी यौन संबंध के लिए समाज है, जो परिवार है, उसको वैधता देता है, यानी उसको ये काम करने की, यानी स्थायी यौन संबंध या निश्चित यौन संबंध बनाए रखने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। ये परिवार की विशेषता होती है। दूसरी, सीमित आकार। साथियों, परिवार का होता है वो सीमित आकार होता है। परिवार ऐसे थोड़ी है कि भाई उसमें 100-200 आदमी हो, तो ये तो गांव हो गया, गांव को हम परिवार नहीं कह सकते हैं, है ना। तो परिवार एक सीमित आकार होता है, उसमें 15 या 20 या 25 सदस्य होते हैं। और उसके अंदर आप ऐसा नहीं कि भाई आप बोलो कि भाई कुछ जो गांव को भी परिवार कह दिया, ऐसा नहीं होता है। देखो, परिवार है, परिवार से बड़ा फिर समाज होता है, और समाज से बड़ा समुदाय बनते हैं, समुदायों से मिलकर के एक गांव का है जो निर्माण होता है। कई समुदाय आपस में मिलाकर के गांव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार है जो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो परिवार के एक सीमित आकार होता है, यानी बड़ा नहीं होता, एक सीमित आकार होता है, उसमें सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा नहीं कि एक एकल परिवार, उसमें जैसे माता पिता होता है, भाई बहन होते हैं। एक संयुक्त परिवार होता है, उसमें दादा दादी, जो मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची और बुआ पुम्पा, ये सब शामिल होते हैं, है ना। तो इसका एक सीमित आकार होता है, बड़ा नहीं हो सकता। एक होता है सामान्य निवास। परिवार का मतलब जितने भी लोग होते हैं परिवार के अंदर, वो एक उसका एक निवास स्थान होता है, एक गृहस्थ जीवन होता है उनका। तो वो एक निवास स्थान, एक छत के नीचे रहते हैं, और वो उसका एक क्या होता है, एक सामान्य और स्थायी एक निवास स्थान होता है। अब बात करते हैं भावनात्मक संबंध। भावनात्मक संबंध क्या होते हैं? देखो, परिवार में आपस में क्या है कि लोग भावनात्मक संबंधों से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं भावनात्मक संबंध से? देखो, आपस में है जो लोग प्रेम रखते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं। क्या रखते हैं? एक तो प्रेम रखते हैं आपस में, प्रेम सहयोग की भावना परिवार में देखने को मिलती है, ठीक है। और त्याग की भावना है जो परिवार में देखने को मिलती है। बलिदान की भावना है जो परिवार में देखने को मिलती है। और सहिष्णुता है, वो भी परिवार में देखने को मिलती है, सहिष्णुता, है ना। तो परिवार के अंदर प्रेम, सहयोग, त्याग, बलिदान, सहिष्णुता होती है। भावनात्मक संबंध, देखो पति और पत्नी आपस में भावनात्मक संबंध से बंधे होते हैं। यानी आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई दो व्यक्ति जो है आपस में लड़ रहे हैं, तो आप उसको देख करके चले जाओगे, है ना। और अगर मान लो आपका एक वहीं पर आपका एक भाई है, वो लड़ रहा है, तो आप उसका हेल्प करोगे, उनकी सहायता करोगे, क्योंकि आपके मध्य और उसके मध्य क्या है, एक भावनात्मक संबंध जुड़ा हुआ है, जिसका आपका साथ दोगे आप, है ना। और दूसरी आती है इसमें अनौपचारिक संबंध। देखो साथियों, एक तो शब्द होता है, मैं आपको बताऊं, एक तो होता है औपचारिक संबंध, एक तो होता है औपचारिक नाम, औपचारिक शब्द होता है ना। एक होता है अनौपचारिक, ये दो शब्द होते हैं। देखो, औपचारिक क्या होता है? औपचारिक जो प्रत्यक्ष हो, जो हम दिखता है, वो होता है औपचारिक। और जो हमें नहीं दिखाई देता है, जो अमूर्त होता है, जो अप्रत्यक्ष होता है, उसे हम अनौपचारिक कहते हैं। तो परिवार में क्या होता है कि अनौपचारिक का मतलब होता है कि परिवार में दिखावा नहीं होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। परिवार में किसी भी चीज का दिखावा नहीं किया जाता। प्रेम हो, वो आप बोल सकते हो सहयोग, वो दिखावे से नहीं करते, वो एकदम तन मन और धन के साथ है जो परिवार के लोग हैं, जो साथ में खड़े रहते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब एक प्रश्न भी कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि जैसे मान लो कि एक पिता और पुत्र है जो एक अनौपचारिक संबंध से बंधे होते हैं। अब आप बात करते हो कि भाई गुरु भी, क्योंकि गुरु जो शिक्षा देता है, जो शिष्य उससे शिक्षा लेता है, वो भी एक अनौपचारिक संबंध से बने होते हैं। लेकिन साथियों, गुरु और जो शिष्य का जो संबंध होता है वो औपचारिक संबंध होता है। अब आपको कि भाई औपचारिक कैसे? देखो, गुरु जो संबंध है वो दिखावे का संबंध होता है। हाँ, उसको नॉलेज देता है, अच्छी बात है, लेकिन साथियों उसके बदले में कुछ न कुछ लेता है। परिवार के जो सदस्य हैं वो दिखावे में मतलब कुछ नहीं लेते हैं, उसके साथ सहयोग करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। और साथियों आपको बताऊं कि जैसे आपको एक उदाहरण से समझाता, आप अपने एक मान लो एक गुरुजी हैं और उनसे आप कुछ पैसे के लिए बोलो कि भाई सर मुझे पैसे चाहिए, आवश्यकता है मुझे इस चीज़ की। तो बोले कि हाँ भाई ठीक है दे देंगे।
लेकिन आप ये कहोगे सर मैं वापस नहीं दूंगा, है ना, तो वो आपको कोई ना कहीं बहाना मारेंगे कि भाई आज नहीं है, कल नहीं है। तो ये आपके साथ क्या है कि एक दिखावा है, दिखावा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो आपके साथ खड़े नहीं हैं। तो वो क्या हो गया, गुरु और शिष्य का क्या हो गया, अपने आप में एक जो अनौपचारिक संबंध होता है, एक पिता होता है उसका आपके साथ है, वो क्या होता है कि पिता और बेटे का जो है वो आपस में अनौपचारिक संबंध होता है, जो दिखावा नहीं करते, वो मन और तन और धन के साथ है, जो उसके साथ खड़े रहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अनौपचारिक संबंध क्या होते हैं। अब आप बात करते हैं सामाजिक नियम क्या होते हैं। देखो सामाजिक नियम क्या होते हैं, देखो परिवार है वो समाज की एक आधारभूत इकाई होती है। देखो उस परिवार में क्या होता है कि समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ समाज के कुछ कर्तव्य होते हैं, उसको पालन करना पड़ता है परिवार में रहोगे तो आप, है ना। तो परिवार के अंदर कुछ नियम होते हैं, जैसे विवाह का बंधन बांधना, कुछ बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, बहुत सी ऐसी रस्में होती हैं जिनको परिवार समाज है जो अदा करने की है, जो हमें इजाज़त देता है, जिसको हमें करना पड़ता है। हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जिसके माध्यम से हम उसका निर्वहन भी करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो एक अच्छा बात नहीं है, एक बुरी बात के संदर्भ में हम गिन सकते हैं। तो परिवार एक मतलब क्या होता है कि एक सामाजिक नियमों पे है उसको पालन करने पड़ते हैं। समाज के कुछ नियम होते हैं जो उसको पालन करना पड़ता है साथियों, है ना। तो समाज में परिवार में जब रहोगे तो सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है। पिता की इज्जत करनी, बड़े भाई का आदर करना, और बड़े छोटे भाई को, बड़े भाई के बीच में जो संबंध होते हैं उसको हमेशा इज्जत देना, ये सब बातें हैं। जो माता पिता की सेवा करना, ये सब क्या है कि समाज के जो नियम होते हैं, तो परिवार में इस नियमों को फॉलो करना पड़ता है। परिवार में रहोगे तो इस नियमों को पालन करना पड़ता है। ये कुछ सामाजिक नियम होते हैं जो कि परिवार की क्या एक विशेषता है। अब बात आते हैं व्यक्तिगत संबंध क्या होते हैं। व्यक्तिगत संबंध क्या होते हैं, ये साथियों एक व्यक्तिगत संबंध का मतलब होता है एक लंबा संबंध रखने वाला। जैसे मान लो आपके जो पिता हैं और वो आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध से बंधे रहते हैं। परिवार में जो एक पिता होता है वो एक व्यक्तिगत संबंध के अंदर बंधा रहता है साथियों। मैं आपको बताऊं कि मान लो परिवार का कोई सदस्य गुजर गया हो, और गुजरने के बाद भी उसके साथ आप ऐसा नहीं कि संबंध हटा दो, उसका नाम बदल दो, उसका नाम चेंज कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ आप एक व्यक्तिगत संबंध के साथ बंधे हुए होते हो। व्यक्तिगत संबंध के साथ कैसे बंधे होते हो, आप ऐसा थोड़ी है कि भाई अब एक पिता है वो गुजर गए तो उसका बेटा उसका नाम चेंज कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके साथ व्यक्तिगत संबंध के साथ बंधा होता है। जब जब तक बेटे का नाम आएगा, जब जब पुत्र का नाम आएगा, तो उसके पिता का नाम है जरूर आएगा साथियों। तो इस प्रकार है वो एक व्यक्तिगत संबंध, एक लंबे संबंध के साथ है जो बंधे रहते हैं। अब बात आती है दीर्घकालिक समूह होता है। परिवार क्या होता है कि दीर्घकालिक समूह होता है। दीर्घकालिक का मतलब लंबी काल से चला आ रही एक प्रक्रिया होती है परिवार। यानी सिंधु घाटी का जो हम पढ़ते हैं इतिहास, तो उसी लोगों से चलते आ रहे हैं परिवार आते हैं हर जगह, मतलब परिवारों से परिवार होते हैं। जैसे हमारा भी पहले एक परिवार हुआ करता था, फिर उससे आने वाली पीढ़ियां आती गई, और धीरे धीरे ये जो परिवार की प्रक्रिया है वो चलती है जो आ रही है। चाहे वो एकल जो संयुक्त परिवार से एकल परिवार क्यों ना हो, लेकिन परिवार की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। परिवार की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो परिवार का एक दीर्घकालिक समूह होता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व है साथियों, इसका मतलब होता है कि इस परिवार में जो सदस्य होते हैं उसका कुछ उत्तरदायित्व होता है, उसका कुछ नियम जो उसका कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे माता का उत्तरदायित्व होता है, और पिता का भी परिवार में उत्तरदायित्व होता है कि अपने बेटों को मतलब आर्थिक सहयोग करे, उसको अच्छी शिक्षा दिलाए, है ना। ये सब परिवार में रहोगे तो उसका कुछ उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य होता है जिसको वो लोग निर्वहन करते हैं। एक माता होती है जो हमेशा अपने उत्तरदायित्व को निभाती है, एक बेटे के प्रति, अपनी पुत्री के प्रति, अपने परिवार में अपने पति के प्रति अपनी सद्भावनाओं को रखती है। तो इस प्रकार क्या है कि इस परिवार में हर सदस्य के, और एक पुत्र होता है उसका भी उत्तरदायित्व होता है कि अपने माता पिता की सेवा करना, है ना। ये जो तमाम बातें हैं ये एक सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसको परिवार में रहते हुए इन चीजों को पालन करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात आती है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि परिवार है जो दुनिया के किसी भी स्थान पे चले जाओ, सब जगह पे है जो परिवार होता है। यानी चारों ओर सब जगह परिवार है जो फैला रहता है। परिवार सब जगह होते हैं, हर चीज हर क्षेत्र में परिवार होते हैं। जी आप देखो, कोई बात करो कि आप यहाँ से अमेरिका जाओगे तो वहाँ भी लोगों के परिवार होते हैं, भारत में लोगों के परिवार है, तो ये मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फैले होते हैं। तो ये क्या है कि सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता है। एक होता है आर्थिक बंधन या आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग का मतलब होता है कि साथियों परिवार में जो माता पिता होता है वो हमेशा क्या करते हैं कि आर्थिक सहयोग करते हैं। जैसे परिवार में मतलब धनोपार्जन के लिए मतलब है जो अलग से काम देखते हैं, है ना। तो उसके लिए वो पैसे लाते हैं, फिर अपने जो बच्चे होते हैं उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, उसका ये मतलब उसका आर्थिक सहयोग करते हैं, है ना। और एक आर्थिक बंधन में बंधे होते हैं कि भाई उसको सेवा करनी है, आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा। अगर मान लो
जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि भाई आप जैसे आपके पिताजी हैं, तो उसका एक वो एक आपके बंधन में बंधे हुए हैं कि वो आपकी जब तक आप मेहनत करोगे, जब तक आप घर पे रहोगे, तो उसका एक उत्तरदायित्व भी हो जाता है, उसका कर्तव्य हो जाता है कि आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी, आप कोचिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपके पिताजी आपको पैसे ला करके देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक आर्थिक बंधन में बंधे हुए हैं, है ना? इसलिए वो आपको पैसे दे रहे हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति से माँग के, मतलब किसी व्यक्ति के पास गए कि भाई साहब मुझे कोचिंग करनी है, मुझे ये करना है, आप मुझे पैसे दीजिए, तो वो आपको दे देगा, लेकिन फिर वापस लेगा। लेकिन घर वाले कभी है ना वापस नहीं लेते। तो यानी वो क्या है कि आर्थिक सहयोग करते हैं। एक उसका उत्तरदायित्व भी होता है, और वो आर्थिक सहयोग है वो हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि वो एक आर्थिक बंधन में जो बंधे होते हैं। तो साथियों, आज अपन ने पढ़ा परिवार की विशेष